बुलेटिन की शुरुआत राजसमंद के नाथद्वारा से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हुए नाथद्वारा में जमकर बारिश होने की सूचना है। सराफा बाजार में साइकिल सहित एक युवक बह गया, लोगों ने बहते हुए युवक को बचाया। तेलीपुरा मार्ग बारिश के बाद दरिया बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। तेज बहाव के साथ यहाँ एक शख्स पानी में बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि लोगों ने युवक की जान बचा ली है। तो ये तस्वीर देखिए, पानी का तेज बहाव देखिए। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके इलाके में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो आप घरों से बाहर ना निकलिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि ये कहां तक बहा कर ले जाएगा कोई नहीं जानता, और ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सभी सतर्क रहें। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। और अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र में परसा का बास, माधोगढ़, नटनी का बारा क्षेत्र में रात करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी जमा हो गया। पिछले एक सप्ताह से अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। तो वहीं किसानों की रबी की फसल सूखने की कगार पर थी, लेकिन बीती रात 10 बजे से बारिश की शुरुआत हुई। रात तक ये बारिश चलती रही। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। केकड़ी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यह बड़ी सूचना इस वक्त की केकड़ी से आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी का दौरा करेंगे। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम की जन्मदिन कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। 650 करोड़ का बजट देने पर विधायक सीएम का भव्य स्वागत भी करेंगे, जिसे लेकर बेहद खास तैयारियां कर ली गई हैं। रक्तदान सहित विभिन्न कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आज कई खास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले हैं और बजट को लेकर उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये बजट प्रदेश के विकास के लिए बजट है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। और जयपुर से एक और बड़ी खबर है, निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को अलर्ट जारी कर दिया है। केरल में फिर से केस मिलने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया। रोकथाम के लिए माइक्रो मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। केरल से यात्रियों के विशेष स्क्रीनिंग के भी निर्देश आए हैं। तो निपाह वायरस पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खास एडवाइजरी जारी किए गए हैं, जिसके चलते इसको लेकर रोकथाम किया जाए और ये जो संक्रमण है वो दूसरों में ना फैले, क्योंकि दोबारा से केरल में इसे लेकर मामले सामने आए और ऐसे में ये परेशान करने वाली खबर है और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर एक्टिव मोड पर है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 62 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग में टैंकर चालक जिंदा जल गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 3 अन्य को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। नागौर की तरफ ये टैंकर जा रहा था और इसमें आग लग गई। भिड़ंत के बाद ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे 62 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर टैंकर चालक जिंदा जल गया। तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के विधानसभा में ठाकुर वाली कविता पर सियासत तेज हो गई। हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन से लेकर सत्ता पक्ष से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक कविता के पढ़ने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बजट पर बहस के दौरान ठाकुर का कुआं कविता का पाठ किया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। हरीश चौधरी ने बजट को महलों और ठाकुरों का बताते हुए ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, जिसके बाद हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन, विपक्ष से लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजपूत संगठन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या। विधानसभा में कुआं ठाकुर का कविता पढ़कर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी मुश्किलों में फंस गए हैं। राजपूत संगठनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश चौधरी के खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर के राजपूत संगठन के नेता तक हमलावर हो गए हैं। राजपूत संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी अमर्यादित टिप्पणी समाज के लिए देना घोर निंदा का विषय है। ठाकुर का कुआं हमेशा समान रूप से सभी की प्यास बुझाते हैं, और जब कुएं थे और जब शासन था तो मैं समझता हूँ कल्याणकारी कार्य किया करते थे। जब आक्रांता हिंदुस्तान में आए तो पूरे ठाकुरों ने, पूरे राजपूतों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, मां के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मां बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस कविता पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी के मनोज झा ने भी इसे पढ़ा था, और अब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हरीश चौधरी ने इसका पाठ किया। मनोज झा की कविता सुनाने पर उनकी ही पार्टी में उनका विरोध हुआ था, और अब वही हाल हरीश चौधरी का भी है, जब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन पर तंज कसा है। बता दे, राजस्थान की सियासत में जाट और राजपूत समुदाय में प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन विधानसभा में जातिवादी कविता से माहौल गर्मा गया। सिर्फ राजपूत ही नहीं, दलित समुदाय के बीजेपी विधायक अमृतलाल ने इसे दलित विरोधी भी बताया। हरीश चौधरी के बयान से ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता एक बार फिर से चर्चा में है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरिया नाल सुरंग से करीब 6 किलोमीटर पहले लंबी ढलान में गोगुंदा की ओर से जा रहे एक ट्रक के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के साथ ही गियर बॉक्स फट गया और वो करीब 6 किलोमीटर तक अनियंत्रित रूप से हाईवे पर दौड़ता रहा। ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार ने इस खतरनाक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो वायरल हो गया। इस भयानक स्थिति में ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस भयावह स्थिति में ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्त सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरह ट्रेलर को नियंत्रित करने की
कोशिश की। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर 6 किलोमीटर तक ये ट्रक दौड़ता रहा अनबैलेंस्ड, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धारदार हथियार से गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी गई। चरित्र पर शक के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जंक्शन थाना के सुरेशिया क्षेत्र में सुबह सुबह की यह घटना है। मृतका एकता का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आरोपी पति ने हत्या के बाद खुद ही पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सहयोगी राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या हुआ था, क्योंकि आरोपी खुद पुलिस के पास गया, क्या कहा है आरोपी ने? जी बिल्कुल, जो जंक्शन थाना अधिकारी है उनका यही कहना है कि सुबह सुबह आरोपी ने खुद ही सूचना दी कि उसने जो अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है, और इसके बाद पति ने बताया कि जो शव है वो घर पे पड़ा है। इसके बाद पति को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव मिला और उसके बाद शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है वो यही है कि पति का ये कहना है कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण उसने हत्या की। हालांकि पुलिस मौके पर है, पूरी जांच की जा रही है, मगर प्रारंभिक रूप से यही बात सामने आई है। जी बिल्कुल, और अब सवाल ये है कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है? क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले को लेकर? राजू, पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल तो जो शव को मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जो मृतका के पिता है उसके द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है हत्या का। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रोसेस में लगी है। उसके बाद जो है आरोपी है उससे पूछताछ की जाएगी, पूरे प्रारंभिक किस कारण से मर्डर किया, किस हथियार से मर्डर किया। फिलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम की और मुकदमा दर्ज की कार्रवाई में जुटी है। जी ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो धारदार हथियार से गला रेतकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद खुद थाने पहुंचा और पूरे मामले पर पुलिस को सूचित किया। बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से आज इसको प्रदेश की सरकार के सामने, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगे और इसका हल निकलवाएंगे। जल संसाधन की बात हो तो जल संसाधन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और सीमांत के हम लोग हैं, उस रेगिस्तान से आए हुए लोग हैं, और जल का जो महत्व है हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई और समझ नहीं सकता। तो जल के जो रखरखाव का है, उनके पुराने स्रोतों को वापस रिचार्ज करने का, ये तमाम चीजें आज प्रदेश की सरकार के सामने मांग के साथ में रखी जाएगी। तो सदन के पटल पर कई मांगों को रखा जाएगा। 2 विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसे लेकर सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। विधायक कह रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें भी पटल पर जरूर रखा जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों स्टूडेंट्स का नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने दोनों स्टूडेंट्स के हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। सॉल्वर गैंग पर सीबीआई का शिकंजा। शहर शहर जुड़े तार, मुन्ना भाई गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का भरतपुर कनेक्शन। सीबीआई ने एक मास्टरमाइंड 2 सॉल्वर को दबोचा। नीट पेपर लीक केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई जांच में पेपर लीक केस का भरतपुर कनेक्शन सामने आया है। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट कुमार मंगलम और दीपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट की एग्जाम के दौरान हजारीबाग और झारखंड में मौजूद होने की पुष्टि की है। सीबीआई ने 18 जुलाई को भरतपुर में दबिश देकर जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया था। दीपेंद्र 2023 और कुमार मंगलम 2022 बैच का स्टूडेंट है। दोनों छात्र सॉल्वर का काम करते थे। पटना एम्स से गिरफ्तार आरोपियों की मोबाइल डिटेल के आधार पर दोनों की पहचान हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में भरतपुर मेडिकल कॉलेज का जो कनेक्शन है वो सामने आया है और 18 जुलाई को सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची।
2 स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार को यहाँ से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद दोनों स्टूडेंट को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई पूछताछ में सामने आया कि दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार भरतपुर में जवाहर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में भी चर्चाओं में रहे थे, जिसके चलते कुमार मंगलम बिश्नोई को मार्च में 3 माह के लिए निष्कासित किया गया था। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी सीबीआई टीम को भी दी गई थी। पेपर लीक मामले में कार्रवाई की भनक किसी को नहीं लगे, इसके लिए सीबीआई की टीम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारी बनकर कॉलेज में पहुंची और रैगिंग के मामले में कुमार मंगलम बिश्नोई को जोधपुर से अपने साथ ले गए। साथ ही दीपेंद्र कुमार को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल छात्रों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। नीट का पेपर हजारीबाग में किया था सॉल्व। एक सॉल्वर पटना और दूसरा रांची से पहुंचा था हजारीबाग। सीक्रेट जगह पर दोनों ने किया था पेपर सॉल्व। आरोपी रॉकी ने पीडीएफ बनाकर दूसरे लोगों को भेजा था सॉल्व्ड पेपर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रॉकी और राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे सॉल्व कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। सीबीआई ने रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 10 दिन के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई ने एक्शन का दायरा बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और 2 दिन के दौरान जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो वही जालौर के भीनमाल में युवती से 19,20,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवती के सोशल मीडिया फ्रेंड ने ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 2 साल पहले युवती की आरोपी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। आरोपी ने खुद को आईपीएस बताया। आरोपी ने निजी जरूरतों का हवाला देकर युवती से अलग अलग कुल 19,20,000 रुपए ऐंठ लिए। युवती को ठगी का एहसास होने पर भीनमाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुजरात से आरोपी उमराव खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2024 को प्यारी वाइफ ऑफ अरविंद जाति बिश्नोई निवासी भीनमाल ने एक रिपोर्ट पेश की कि 2022 से सचिन अतुलकर आईपीएस की फ्रॉड आईपीएस बनके मेरे साथ में फ्रॉड करके आज तक 19,20,000 रुपए हड़प किए हैं। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां पर सिंघाना में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। देर रात देवता तातीजा में अरावली की पहाड़ी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मौके से जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। सिंघाना थाना क्षेत्र के कुठानिया के पास वन विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर रोक दिया। खनन माफिया ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए रेंजर मुकेश मीणा को गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की। घटना की सूचना पर खेतड़ी नगर और सिंघाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले पर जांच पड़ताल तेज की गई। तो खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। में खनन हो रहा है तो हम वहाँ पे आए तो वहाँ पे देखा वो खनन कर रहे थे, जिसमें शीशराम जी वो जो अपराधी था, आतन अपराधी, वो वहाँ पे खनन जेसीबी से खनन कर रहा था। आगे ट्रैक्टर भरा हुआ था। उसके बाद में हम जैसे रोकने गए उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो वो ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। हमारी स्टाफ के साथ मारापीटी की। वहाँ से जैसे तैसे हम जान बचा के थोड़ी दूर आगे आए तो हमारी स्टाफ के साथ आगे कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद उन्होंने सुनिश्चित तरीके से कम 8-10 जनों में अच्छे से हमला किया। हमारे उसके स्टाफ के इस गाड़ी तोड़ दी, सरकारी गाड़ी को वहाँ बीच में रख लिया, उसके साथ तोड़-फोड़ कर दी। उधर जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी शैलू उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के किराएदार का भांजा है और उसने मकान में आने जाने से टोकने की बात को लेकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए।
राजधानी जयपुर में गोनेर रोड पर गौरव वाटिका कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर सतीश चंद्र शर्मा की पत्नी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने घर में अकेली 45 साल की मंजू शर्मा पर चाकू से चेहरे, पेट और गले पर करीब 30 से ज्यादा वार किए और भाग निकला। दिन दहाड़े हत्या के बाद फरार आरोपी आगरा रोड पर अपने कमरे पर जा पहुंचा। वहां खून से सने कपड़े जला दिए, जबकि चाकू और मृतका मंजू शर्मा का छीना गया मोबाइल फोन छिपा दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गौरव वाटिका कॉलोनी में रहने वाले सतीश चंद्र शर्मा ने मकान दौसा के रहने वाले एक परिवार को किराए पर दे रखा था। अक्सर किराएदार का भांजा शैलू उर्फ दीपू इस मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली नानी के घर आया करता था। इस पर एतराज जताते हुए मंजू शर्मा उसको टोका करती थी। इसी टोका टोकी से नाराज शैलू उर्फ दीप ने मंजू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। चाकू को मार दिया, आप हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल आके पता चला कि 40-50 चाकू मारे किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने। पेट पे भी मारे हैं, गर्दन पे भी मारे हैं, फोटो भी है मेरे पास। बस फिर आगे बस क्या बताऊँ आपको। आरोपी शैलू मंजू शर्मा की हत्या के इरादे से सुबह 10:30 बजे भी पहुंचा था, लेकिन मौका नहीं मिलने पर वापस लौट गया। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे वो वापस सतीश शर्मा के घर पहुंचा। तब सतीश अपनी दुकान पर चला गया था और उसका बेटा कॉलेज। इस बीच मौका पाकर शैलू ने मंजू शर्मा को चाकू से गोद डाला, फिर चादर डालकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि आरोपी अक्सर प्रॉपर्टी डीलर के घर में किराए से रहने वाली अपनी नानी के घर आता जाता था और वहीं पर मकान मालकिन मंजू शर्मा उसे अक्सर टोका करती थी। इसी टोकने से नाराज होकर के आरोपी ने मंजू शर्मा के कत्ल की साजिश रची और आखिरकार कल सुबह 10 बजे वह एक बार मंजू के कत्ल के इरादे से घर पहुंचा, लेकिन मौका नहीं मिलने पर एक बार फिर से दोपहर को गया। जब मंजू अपने घर पर अकेली थी तब कातिल ने चाकू से गंभीर वार करते हुए मंजू शर्मा की जान ले ली। उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हत्या की इस वारदात की किसी को भनक नहीं लगी। जब सतीश शर्मा का बेटा दोपहर करीब 2 बजे कॉलेज से घर लौटा, तब कमरे में लहूलुहान हालत में मां को चादर से ढके देखा तो चीख पुकार मच गई। परिजनों को फोन किया। परिजनों ने मंजू को अचेत हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। खोनागुन थाना इलाके में दिन दहाड़े हुई प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी मंजू शर्मा की हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को दबोच लिया। यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि इसी प्रॉपर्टी डीलर के मकान में किराए से रहने वाले एक शख्स का भांजा निकला। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी हत्या के बाद शैलू मकान में ही ऊपरी मंजिल पर रहने वाली नानी के पास गया था। आरोपी शैलू से जब उसकी नानी ने कपड़ों पर खून देखकर सवाल किया तो उसने बताया कि वो सांप को मारकर आया है। उसके बाद नानी ने और ज्यादा पूछताछ की तो उसे धक्का देकर चला गया। उससे उसकी नानी के सिर में भी चोटें आई। छोटे भाई घरवाले को घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। उसको बाद में मालूम पड़ा तो सीधा हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद मृतका मंजू के परिजनों ने घर से गायब किराएदार और उसके भांजे पर ही शक जताया था। सीसीटीवी फुटेज में भी भांजा शैलू ही नजर आया। वारदात के सबूत मिटाने के बाद शैलू वापस एसएमएस अस्पताल में मुर्दा घर पहुंचा, जहां मृतका मंजू का पोस्टमार्टम चल रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस ने शनिवार देर रात ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी शैलू को धर दबोचा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।